की डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैंने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के बारे में पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। तो आज मैं क्या डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ फंक्शंस का मतलब कुछ फंक्शंस होते हैं उनका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वही हम चेक करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए x इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स। अगर मतलब कोई भी फंक्शन है जो कि इस फॉर्म में है, मतलब एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3x, ई टू दी पावर 4x, कुछ भी हो सकता है। अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखाई देता है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, लेट अस चेक। उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसे हम क्या करते हैं, e टू दी पावर ax, जो भी फंक्शन राइट हैंड साइड में दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय f ऑफ d, मतलब फंक्शन ऑफ d। और यहाँ क्या रहता है, d की वैल्यू जो रहती है वो a के इक्वल रहती है। ठीक है, मान लो कि यहाँ जैसे 3 है a की वैल्यू, तो मतलब d की वैल्यू भी यहाँ 3 हो जाएगी, यहाँ d की वैल्यू 4 हो जाएगी। और इसमें कुछ कंडीशंस हैं, मतलब f ऑफ d शुड नॉट बी जीरो, मतलब जो लोअर टर्म है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाता है तो जैसे मान लो कि ये कुछ 1/0, तो ये इंफिनिटी की फॉर्म में बन जाएगा, विच इज नॉट सुटेबल फॉर द क्वेश्चन। सो एफ ऑफ डी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस एफ ऑफ डी जीरो हो रहा है, मान लीजिए कि एफ ऑफ डी की वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही है, तब हम क्या करते हैं, उसे बोलते हैं हम केस ऑफ फेलियर। देन इट इज कॉल्ड एज केस ऑफ फेलियर। तो जब भी हमें ऐसा केस मिलेगा जहां एफ ऑफ डी की वैल्यू जीरो हो रही है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो भी टर्म दिया है, जैसे यहाँ x का फंक्शन है, अगर y का रहते तो हम y की फंक्शन से इनटू करते, तो x का फंक्शन है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल उस केस में क्या हो जाएगा, x इनटू e टू द पावर ऑफ ax डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन, मतलब f डैश d। ठीक है, और ये हम तब तक चेक करेंगे जब तक लोअर टर्म की वैल्यू, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, वहां कोई एक एग्जैक्ट लिमिट वाली वैल्यू आनी चाहिए, जैसे 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, और कुछ भी वैल्यू आ सकती है, पर जीरो नहीं आनी चाहिए। मान लीजिए कि मुझे डिफरेंशिएशन करने के बाद इसमें f डैश की d की वैल्यू भी जीरो मिलती है, तो फिर मैं दोबारा केस ऑफ फेलियर लिखूंगा इसमें, तो उसकी जगह पर्टिकुलर इंटीग्रल दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ x है तो x स्क्वायर हो जाएगा इनटू e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय f डबल डैश d। इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हमें x इज इक्वल टू e टू द पावर ax की फॉर्म में दिखाई दे, तो हमें बिना सोचे समझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन रहता है। अब हम सेकंड मेथड अपना चेक करते हैं कि अगर इक्वेशन कोई cos या फिर sin की फॉर्म में रहती है तो फिर उसे कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस चेक। सेकंड फॉर्म जो रहेगी वो रहेगी कि x अगर cos ऑफ ax प्लस b है, या फिर x की वैल्यू यहाँ sin ऑफ ax प्लस b है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, उस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो कैसे निकलता है, sin ऑफ ax प्लस b का फंक्शन रहेगा 1 बाई एफ ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ax प्लस b। इस फॉर्म में इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। और यहाँ क्या होता है, जो डी स्क्वायर होती है, डी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल रहेगी। कैसे रहेगी, यहाँ a की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, यहाँ मैं x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस समथिंग कुछ भी लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ a की वैल्यू मुझे पता लग रही है कि a की वैल्यू यहाँ 2 है, तो मैं यहाँ a की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, तो वहां से इमेजिनरी रूट्स उसके बन जाएंगे। मान लो यहाँ भी एक कंडीशन होती है कि अगर f ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है, अगर f ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाती है तब हम क्या करेंगे, वो हो जाएगा हमारा केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर हो गया, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बस वैसे ही मैंने जैसे आपको बताया था कि x की टर्म है तो x की टर्म से डिफरेंशिएट कर देंगे और नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक डिनोमिनेटर की वैल्यू
शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आएगी तब तक हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। सो गाइस इन दोनों के ऊपर मैं और भी एग्जांपल्स लाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।